हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उच्च न्यायालय व राज्य व्यवस्था के प्रश्न। तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 है। पहले कितने थे? तो 24 थे। और भी एक रिसेंटली बना है अमरावती उच्च न्यायालय। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी व अस्थायी खंडपीठ है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? दिल्ली। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई व मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो रांची में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? अन्ना चांडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? लीला सेठ। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय में दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। उच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? तो 90,000 और 80,000। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रति माह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? 90,000 और 80,000। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो संबंधित राज्य की संचित निधि पर। किसी राज्य के न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते कौन सी निधि पर भारित होते हैं? संबंधित राज्य के संचित निधि पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? तो अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? केरल ने। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि बंद असंवैधानिक है? केरल ने। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता में एक से अधिक राज्य है? तो संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु उम्मीदवार द्वारा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।